बंगाल के सियासी रण से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही, जहां उत्तर प्रदेश में भाजपा नेत्री विंध्या थापा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार पर सीधा प्रहार किया। विंध्या थापा ने दावा किया कि पहले चरण के 152 सीटों में से 110 से अधिक भाजपा की जीत तय है और 4 मई को दीदी की विदाई निश्चित है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि सरकार बनते ही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज घोटालों की जांच करेंगे, साथ ही घुसपैठियों के खिलाफ असम जैसा अभियान और महिला सुरक्षा के लिए फास्ट ट्रैक को कोर्ट भाजपा की प्राथमिकता होगी। पहाड़ी के आरोप पर पलटवार करते हुए उन्होंने साफ किया कि मुख्यमंत्री बंगाल की माटी का ही लाल होगा, कोई भतीजा नहीं होगा। विंध्या थापर के इस कड़े रुख ने साफ कर दिया है कि बंगाल में अब विकास के कमल और डबल इंजन सरकार की तैयारी है। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। आप प्रश्न पूछेंगे? बंगाल पर भारी कर्ज है और जो उद्योग है वो सब पलायन कर रहे हैं। जो हमारी जो सरकार केंद्र की पूर्वोदय योजना के तहत हम बंगाल को भी पूर्वी भारत का इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे और जो एमएसएमई सेक्टर को भी हम पुनर्जीवित करेंगे, ताकि जो यहाँ का युवा है उसको दूसरे राज्यों में जाके अपने रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। मतदान सूचियों में नामों को हटाए जाने पर आपका क्या रोल है? जो सही मतदाता सूची का शुद्धिकरण अनिवार्य है और हमने सिर्फ फर्जी और बोगस वोटरों को हटाने के लिए अपना समर्थन किया है। यहाँ क्योंकि हम यही चाहते हैं, कोई सारी जो वैध एक लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है जो वैध नागरिक हो वही वोट दे और वही अपनी सरकार का चुनाव करे। क्या बीजेपी को उड़ीसा और बिहार जैसे परिणाम बंगाल में भी उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल। उड़ीसा और बिहार की जनता ने विकास पर मोहर लगाई है और हमें पूरी पूरी उम्मीद है। जो हम बंगाल की जनता का उत्साह देख रहे हैं, जो लहर परिवर्तन की लहर हमें नजर आ रही है, वो निश्चित रूप से यही दिखाती है कि डबल इंजन की सरकार अपनी यहाँ आने वाली है और लोगों के जो एक तस्वीर है बंगाल की बहुत ही जल्द बदलने वाली। जिस तरह चुनाव हो रहे हैं बंगाल में, अभी पहले चरण का चुनाव हुआ है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, उसको किस तरह आप देख रहे हैं? वो ये यही दर्शाता है कि बीजेपी बहुत जल्द आने वाली है। बीजेपी जो मुख्यमंत्री बंगाल के बनेंगे वो यहाँ बंगाल के माटी के ही होंगे, कोई बाहरी नहीं होंगे। वो बीजेपी के कर्मठ एक कार्यकर्ता होंगे जो पूरे बंगाल के संस्कृति और गरिमा को समझते हैं। पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और खासकर पश्चिम बंगाल उसको लेकर भाजपा सरकार एक अहम मुद्दा लेकर आई है, उससे आप क्या जो संदेश खाली और जो आरजी का मेडिकल कॉलेज की जो घटनाएं हुई हैं उससे बंगाल बहुत ही कलंकित हुआ है। हमारी सरकार शुरू से ही महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देती आ रही है और आगे भी देगी। हम जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड, फास्ट ट्रैक के जो कोर्ट्स हैं उनके साथ हम कोशिश हमारी जारी रहेगी कि हम पूरी तरह महिलाओं की सुरक्षा कर सकें और ऐसे सख्त निगरानी तंत्र स्थापित करें जिससे कोई भी अपराधी हमारी वहाँ की बहन और बेटियों पे कोई भी नजर आप ना उठा सके। हमारी सरकार आते ही हमने जैसे जिस हिसाब से हमने एक can I just cut this? Can I just cut this? Can I have some water? मैम, अगर बात करें कि पश्चिम बंगाल के पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी अब कैसी अपनी स्थिति को देख रही है? पहले चरण के 152 सीटों के मतदान के पश्चात हमने जो बंगाल के लोगों में एक
स्पष्ट उत्साह दिखाई दिया है। और हमारा ये खुद का ये आकलन है कि हम 110 से ज़्यादा सीटें यहाँ जीतने जा रहे हैं, क्योंकि बंगाल की जनता ने जो भय से भरोसे पे जो कदम बढ़ाया है, उससे निश्चित रूप से ममता बनर्जी की जो सरकार है, अब उसकी विदाई बहुत ही जल्द होने वाली है। बात कर ले तो बंगाल चुनाव की मुख्य चुनावी मुद्दा क्या लेकर के चुनाव लड़ना है? क्या ऐसा मुद्दा होगा जो बीजेपी का जो मुख्य चुनाव मुद्दा भ्रष्टाचार मुक्त और घुसपैठिया मुक्त बंगाल है। यहाँ पे 15 वर्षों से जो कटमनी, सिंडिकेट, जो राज और भर्ती घोटालों ने पूरे ही यहाँ के युवाओं का जो भविष्य है वो बिल्कुल अंधकार में डाल दिया है। और अब हम इसको वापस सोनार बांग्ला बनाने और कानून व्यवस्था बहाल करने के संकल्प से हम ये जो चुनाव है वो लड़ रहे हैं। मैम, विपक्षी दल जो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग अच्छा बंद हो बीजेपी पर, कि उनके इशारे पे काम कर रहा है, इसको किस तरह से? ये तो हारने वाले दलों का ये हताशा दिखती है। सच्चाई ये है कि जो शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है उससे सारे ही आश्चर्य में हैं, आश्चर्यचकित हैं। और जो जिनको जो हिंसा मुक्त चुनाव नहीं देखना, वो वही है जो शुरू से बूथ कैप्चरिंग, डराने धमकाने की जो राजनीति करते आ रहे हैं, उन्हीं को परेशान। मैम, जिस तरह से भाजपा का एक मुद्दा अहम है घुसपैठिया को लेकर, वो क्या मुद्दा यहाँ असर दिखा पाएगा बंगाल में? निश्चित रूप से अगर हमारी सरकार बनती है तो जैसे असम की तर्ज पर हम बंगाल में भी जो अवैध कब्जा हटाओ जो अभियान है उसको चलाया जाएगा। और जो सारी सीमाएं हैं उनको पूरी रूप से हम सील करेंगे, ताकि कोई भी घुसपैठिया आके बंगाल की जो जमीन और संसाधनों पे अपना कब्जा ना जमा सके। अब भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई होगी? हमारी सरकार के आते ही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज टेकवेश कमेटी को हम स्थापित करेंगे, ताकि जितने भी घोटाले टीएमसी सरकार ने किए हैं उनकी पूर्ण तरह से जांच हो सके। और जो ममता बनर्जी ने जो लोगों का पैसा लूटा है, अब उसका उनको एक एक हिसाब देना पड़ेगा। और जैसे मोदी जी कहते हैं, भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे, ये मोदी जी की गारंटी।